यहाँ व्यापक स्तर पे चल रही हैं। इसी तारतम्य में वर्तमान में सेल्फ इन्यूमरेशन का जो फेज़ है वो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्रियाशील है। इसी के संबंध में आज व्यापक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन की टीम, सेंसस की जो टीम है वो भी गाँव में मुनादी के माध्यम से, नगरीय निकायों में जो हमारे नगर निगम के व्हीकल्स हैं उनके माध्यम से, मुनादी के माध्यम से सेल्फ इन्यूमरेशन के फेज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सेल्फ इन्यूमरेशन के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपना खुद का हाउस लिस्टिंग का जानकारी सेल्फ इन्यूमरेशन घर बैठे ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। इससे एक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जनरेट होगा, जो कि जब प्रगणक की टीम आपके घर पे आएगी तो आपको सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी प्रगणक को प्रदान करना है। इससे पूरी जानकारी आपको प्रगणक को बिना कोई सवाल किए ही ट्रांसफ़र हो पाएगी और वो उसको फिर अंतिम रूप देंगे। सेल्फ इन्यूमरेशन का फेज़ 30 अप्रैल तक चल रहा है। इसके साथ ही साथ जब जनगणना का जो फेज़ है वो 1 मई से 30 मई तक होगा। इसमें पूरे ज़िले में 2073 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाए गए हैं एवं उनके अंतर्गत 2384 प्रगणक और 423 सुपरवाइज़र नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी जनगणना की हाउस लिस्टिंग की कार्रवाई को अंजाम देंगे और इस कार्य को 1 मई से 30 मई के बीच में संपन्न करेंगे। मैं पुनः सभी ज़िलेवासियों से, सभी नागरिकों से अपील करता हूँ, हाउस लिस्टिंग में सेल्फ इन्यूमरेशन फेज़ का अधिक से अधिक उपयोग करें और जनगणना में एक इम्पॉर्टेंट भागीदार बने, हमारे साथी बने। सर, इसकी तैयारी कितने तरीके से की ट्रेनिंग कंप्लीट की गई है और 1 तारीख से पहले क्या और भी कोई ट्रेनिंग आयोजन आपको करेंगे? जनगणना के लिए पिछले महीने से ही ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ हो गया था। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स हैं वो राज्य स्तर से ट्रेनिंग प्राप्त करके आए हैं और सभी चार्जेज में चार्ज अधिकारियों के तत्वाधान में जो प्रगणक हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनकी एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड राउंड हम जो है एक रिफ्रेशर के तौर पे मंथ के एंड में 28, 29, 30 में कराने जा रहे हैं और 1 मई से ये कार्य फील्ड पे होगा। मैं भी 1 मई से जो है सभी चार्जेज में प्रयास रहेगा कि पूरा सेंसस का टीम, प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, सेंसस ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर, हम भी फील्ड में जाकर के इसको एग्जामिन करेंगे, सिटीजन्स का जो फीडबैक है उसको भी लेंगे और पूरी तरह से प्रयास यही रहेगा त्रुटि रहित जनगणना की जो प्रक्रिया है उसको सही ढंग से, सही तरीके से संपन्न किया जा सके। ये पूर्ण रूपेण डिजिटल प्रक्रिया है, मैंने जैसा बताया था, तो ये सभी प्रगणक मोबाइल के माध्यम से इसको संपन्न करें। सर, एक और सवाल आवश्यक वस्तुओं को लेकर के है सर, क्योंकि कई शहर के कुछ पेट्रोल पंप जो है ड्राई हो गए हैं। तो सर, अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके उनकी क्या मतलब स्थिति है सर? पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा रिज़र्व है, चाहे डीजल का रिज़र्व हो या फिर पेट्रोल का रिज़र्व हो, वो रिज़र्व का 37% हमारे पास, जो हमारे पास रिज़र्व रहता है वो हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध है। मैं इसमें जो डेटा है उसका आपको शेयर करना चाहूँगा कि फरवरी के माह में जहाँ पर डे हम 273 किलोलीटर डीजल प्रदान कर रहे थे, उसका पर डे का सेल था। हमारा अप्रैल के महीने में 293 किलोलीटर पर डे के जो आंकड़ा है उससे सेल हुआ है। तो जितना डीजल का उपलब्धता जो है फरवरी माह में था, उतना ही अप्रैल माह में भी प्रदान किया गया। पेट्रोल में भी सिमिलर जो है स्टैटिस्टिक्स हैं इसके तहत। ओएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कल समीक्षा किया गया था और पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उनके साथ भी आज मैं विस्तृत समीक्षा बैठक में डीजल और पेट्रोल के स्टॉक को लेकर के, आज की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मांग को देखते हुए, क्योंकि जैसा आंकड़े बता रहे हैं 273 के विरुद्ध 293 किलोलीटर, क्योंकि किलोलीटर की बात है तो लगभग 20,000 लीटर पर डे का जो है एडिशनल मांग अप्रैल में देखने को मिला। तो इसको ध्यान रखते हुए कहीं पे स्टॉक्स में अगर कमी हो रही है तो उसको किस तरह से रिप्लेनिश किया जा सके और उसको किस तरह से टाइमली अवेलेबिलिटी उसकी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए ओएमसीज़ और जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं उनके साथ में आज बैठक की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट में एज सच जो हमारा स्टेटिस्टिकली जितना रिजर्व रहा था उतने रिजर्व्स हमारे पास उपलब्ध हैं। एज सच डीजल या पेट्रोल की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सर, चूँकि कोरबा सर एक पावर है, रात प्रबंधन सर एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अपने सर अब ये बात है कि यहाँ पर बांझे का काफ़ी सारा रात जो है हसदेव नदी में गया। तो सर, हसदेव नदी भी ये प्रदूषित हो रहा है, तो लगातार उल्लंघन करते हैं सरकार को, तो कोई ठोस कार्य योजना है कैसे कंसल्टेशन से? मैंने पूर्व में भी ये बात कही है, अगर कोई भी उद्योग है उनको उद्योग चलाने के साथ साथ जो पर्यावरण के नियम हैं उनका संपूर्ण रूप से पालन करना होगा। इसमें प्राइवेट, सरकारी सभी उद्योग शामिल हैं। जो पिछले 15 दिन में अगर बोलूँगा जो इंसिडेंट हुआ था, पहली बार जो सीएसईबी वेस्ट का प्लांट था उससे हसदेव जो एस टाइप है उसमें ब्रेकआउट की स्थिति निर्मित हुई, हसदेव में पॉल्यूशन हुआ। उसके अंतर्गत एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से और डब्ल्यूआरडी के माध्यम से
WRD का तो आपने कवर भी किया था, 12 करोड़ रुपए के जो है फाइन की राशि WRD के माध्यम से इम्पोज की गई, और पर्यावरण के माध्यम से भी जब तक कि ठीक नहीं हो जाता, मैक्सिमम जो पेनल्टी का प्रावधान है 60,000 रुपीज़ पर डे के माध्यम से पेनल्टी इम्पोज की गई है। वर्तमान में जो 2 दिवस पूर्व में घटना हुई थी उसके जो पूर्व में घटना हुई थी उसके लिए एडिशनल कलेक्टर के तत्वाधान में कमेटी का गठन किया गया था, और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे जो संबंधित इंजीनियर हैं वो निलंबित भी हुए हैं और ट्रांसफर्स भी हुए हैं। 2 दिन पूर्व में जो घटना हुई थी उसमें क्योंकि एक टेक्निकल नेचर का वर्क है, उसमें शासन स्तर से कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी इसमें जांच करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी। वर्तमान में जो रिपेयर के काम चल रहे हैं एस्टाइक के, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। CSEB के द्वारा भी, जो जनरेशन कंपनी है उसके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है वो भी उसमें पैनी निगाहें रख रही है, और इसको शीघ्र ही ये सॉलिड तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। और ये एक उससे ही संबंधित नहीं है, सभी उद्योगों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के साथ में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऑडिट्स जो है वो भी हम करा रहे हैं, तो इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं उनका प्रायर डिटेक्शन हो सके और उनका प्रॉपर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा सके, तो वो कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। एक अभी इंसिडेंट कमांडर SDM के रिस्पांस में बालको में सेफ्टी का ड्रिल आयोजित है, आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा। हम सभी जगह इसको करा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को लेकर के सभी जो प्लांट्स हैं उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि एनवायरनमेंट के लॉज का कंप्लीट पालन होगा, और इसमें पूरी टीम हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इनका पालन किया जाए। ठीक है, थैंक यू।